हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजू और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य के सौंदर्य तत्व में हम लोगों को बच्चों 3 हेडिंग पढ़नी होती है। जो हमारी पहली हेडिंग होती है वह होती है रस, जो दूसरी हेडिंग होती है वह होती है छंद, तीसरी जो हेडिंग होती है वह होती है अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें रस पढ़ना है। तो 9 और 10 के बच्चों के लिए सिर्फ हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना होता है। तो चलिए आज हम लोग रस को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है रस, रस के अवयव या अंग। तो रस के कितने अवयव या अंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जैसे कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मेरे प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग होगी। अस्थाई भाव के अर्थ क्या होते हैं? प्रधान भाव, जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उसे हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। अब इस तरह के अस्थाई भाव अभी हम लोगों ने पहली हेडिंग थी। अब इसमें दूसरी हेडिंग जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगी? विभाव। विभाव मेरे प्यारे बच्चों एक बार ऐसे देखते हैं, उसके बाद अभी आपको एग्जाम्पल में हम समझाएंगे, उदाहरण में आपको अच्छे से समझाएंगे। विभाव मेरे प्यारे बच्चों जो होता है जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। सहृदय में अर्थात मेरे प्यारे बच्चों हम और आप। अब हमारा जो तीसरा हेडिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या होगा? अनुभव। अस्थाई भाव के जागृत होने आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव करते हैं, जैसे भय, उत्साह होने पर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि ये व्यक्ति क्या हो रहा है? हक्का बक्का हो गया, कांप रहा है, इसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। तो जो हमारी चौथी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, संचारी भाव। संचारी भाव क्या कहता है? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं, जबकि अस्थाई भाव अंत तक जागृत रहते हैं। ये पानी के बुलबुलों के आकार बनते और मिटते रहते हैं, इसका अर्थ यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी में जैसे कि हम जा रहे होते हैं सड़क पर, मान लो ये सड़क है, हम जा रहे होते हैं तो इस पर एक गाड़ी आती है, इधर से एक बिल्ली क्रॉस होती है। तो गाड़ी जो होती है वह बिल्ली के ऊपर चढ़ जाती है, बिल्ली वहीं पर क्या होती है? मर जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग यहीं पर पहुँचे तो हम लोग बिल्ली को देखें तो हमारे मन में कौन सा स्थायी भाव आया? दुख का। उसके बाद थोड़ा और आगे हम चले गए, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहीं पे आई थी क्या? बारात, लोग नाच रहे थे, तो हमें उसको देखकर क्या हुआ? खुशी का भाव हुआ। तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों अस्थाई भाव, जो पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे समझते हैं। उदाहरण में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। अर्थात हे खग अर्थात पक्षी, हे मृग हिरण, हे मधुकर भंवरे। प्रभु श्री राम ने जब सीता जी का हरण हुआ तो इन पक्षी, हिरण और भंवरों से पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो अस्थाई भाव होगा वह होगा शोक, क्योंकि माता सीता को कोई उठा के लेके चला गया। कौन? रावण। जो विभाव होगा मेरे प्यारे बच्चों, विभाव, सीता जी का क्या हुआ? हरण हुआ। हरण में मैंने इसके पहले ही बताया था आप लोगों को, जो कारण होता है वही क्या होता है? विभाव होता है। तो अनुभाव मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? अनुभाव,
अश्रु या विलाप। विलाप अर्थात रोना, अश्रु मतलब आंसू, मतलब दुखी होकर रोना ही क्या कहलाता है, अश्रु या विलाप। हमारा जो चौथा बचा है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थाई भाव। जब माता सीता का हरण हो गया तो उसके बाद प्रभु श्री राम को क्या हुआ, चिंता हुई, तो यह क्या हो गया, संचारी भाव। अब इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अपने रस पर आते हैं। सबसे पहले रस जो हमारा ये हेडिंग होगा, ये हेडिंग रस है। रस का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आनंद। किसी भी चीज़ को हम जैसे मूवी देखते हैं, पढ़ते हैं, या कुछ देखते हैं या कुछ खाते हैं, जिसमें हमें आनंद आता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इसकी मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है, काव्य सौंदर्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह परिभाषा जो है भरत मुनि के अनुसार दी गई है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा रस होगा, पहला रस होगा हास्य रस। हास्य रस में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, हास्य रस में हम लोग देखते हैं कि जिसमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है। देखो इसमें क्या होता है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। उदाहरण में, हंसी हंसी भांजय देखि दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवै हिमांचल के ऊँछह में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस उदाहरण को क्या करते हैं, जब भगवान शंकर अपनी बारात को लेकर गए हुए होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो माता पार्वती के गांव के लोग, स्त्रियां होती हैं, वह क्या करती हैं, शंकर जी की वेशभूषा को देखकर हंसती हैं और वह क्या करती हैं, और अपने घर में चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्थायी भाव होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हास। हास अर्थात हंसी। जो विभाव होगा, विभाव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की और उनकी वेशभूषा। महादेव जी को देखने के बाद, उनकी वेशभूषा को देखने के बाद स्त्रियां क्या हुई, हंसी। और अनुभव क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अनुभव स्त्रियों को हंसना और भागना, अर्थात वह क्या की, हंसी उनको देखकर, उसके बाद उनको देखकर उनको डर भी लगा, वह अपने घर में चली जाती थी, फिर आती थी, फिर हंसती थी, फिर अपने घर में चली जाती थी। तो जो चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या हुआ, हर्ष और भय। अभी मैंने बताया हंसती थी देख के, और गले में सर्प लपेट रहे तो उसको देख के उनको डर लगता था, तो यह क्या हो गया, हास्य रस हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ करुण रस। इसके बाद आएगा करुण रस। जो करुण रस होता है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, उदाहरण में हम देख के आपको बताएंगे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी। अस्थाई भाव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब माता सीता का हरण हो गया था उसमें प्रभु श्री राम ने भंवरों से, पक्षियों से और हिरणों से पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो इसका जो अस्थाई भाव होगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या होगा, शोक होगा। कारण मैंने बताया था, जिसके कारण होता है वह क्या होता है, विभाव कहलाता है। विभाव, सीता जी का क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, हरण हुआ था। और जो अनुभव हुआ था, अनुभव क्या हुआ था, अश्रु और विलाप। प्रभु श्री राम और माता सीता एक दूसरे के विलाप में क्या हुए थे, दुखी हुए थे, आंसू बहे थे। जो चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा यह क्या होता है, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या आती है, चिंता। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सभी को मेरा यह पाठ अच्छा लगा होगा, और अभी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे होंगे वह कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।